जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। मदरसे में अच्छी तरह पढ़ाई करना। उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे उनको जला देते हैं। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है, इसीलिए। गैर मज़हब इसलिए इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। My first question is that why do you think education is important for you? I think education is important because it is a weapon to remove poverty from the world. नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की वहाँ की सरकार की पॉलिसीज़ और एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। इसी पर पाकिस्तानी मदरसों और भारतीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर कुछ वीडियो क्लिप्स लाया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि भारतीय स्कूलों और पाकिस्तानी मदरसों में कौन सबसे बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तो आपने सुना है कि जी नई रेवलेशन ये हुई है कि ज़मीन तो मूव ही नहीं करती, अर्थ तो रोटेट करती ही नहीं है, वो तो स्टैटिक है। या आपको किस बेवकूफ़ ने कहा है कि ज़मीन जो है वो मूव करती है और जो है ना वो हरकत करती है, वो तो अपनी जगह खड़ी रहती है। और जब इन्हीं बच्चों में से किसी एक क्यूरियस बच्चे ने दोबारा से काउंटर करने की इसको ट्राई की हिम्मत करके, अवल तो अलाउड नहीं होता ऐसे लोगों से सवाल करना, लेकिन जब हिम्मत की तो उस बच्चे ने सवाल जब किया कि फिर ये दिन और रात और चाँद सूरज ये किस तरह से जो है अपीयर हो जाते हैं अगर अर्थ स्टैटिक है, तो फिर जनाब ने क्या आगे से रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की है अपनी, वो सुने ज़रा आप। तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग। सारी एब्सर्डिटी के बाद जब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया ये क्लरिक, ये आलिम साहब थोड़े जो है ना वो हो गए हैं कि मैं यार अब क्या करूँगी, तो बच्चे तो सवाल कर ही जा रहे हैं, ये बच्चे तो क्यूरोसिटी का शिकार हो गए हैं, तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। हालांकि इन आलिम साहब को ये नहीं पता कि बहुत से उलमा इस्लाम के अंदर ऐसे हैं, चाहे डॉक्टर इसरार हों या गामदी हों या और बहुत से लोग हों, जिन्होंने कभी ये बात नहीं की कि ज़मीन रोटेट नहीं करती, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम की रूह से साबित है। इस्लाम के अंदर के नैरेटिव्स नहीं पता इनको, और बच्चों को अनसाइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो एंड पे ये इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि ये बच्चों को कहते हैं कि प्लीज़ मज़ीद मुझसे सवाल ना करें, किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे, ठीक है बेटा। जब हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तभी हमारे दिमागों में डाल दी जाती है। जैसा कि आप देख लें कि हमारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। बच्चा जब छोटी सी क्लास से पढ़ता है, बड़ी क्लास में आता है, तो बड़े होने के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती क्लास के साथ साथ वो
शायद थोड़ा सा बादशाह होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे कोई कसर नहीं छोड़ते उसके दिमाग में इंडिया के खिलाफ नेगेटिविटी भरने में। हमारा सिलेबस ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं सोशल स्टडीज़ आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई, ये मुग़ल आए, मुग़लों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा। एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से आ रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको आप जिस तरह सिखाओगे, अगर हम सिखाते हैं सऊदी अरब हमारा दोस्त है इस तरह, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सऊदी अरब ज़्यादा इंडिया के साथ है क्योंकि वो दोनों एक डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते हैं जा रहे हैं। My first question is that why do you think education is important for you? I think education is important because it is a weapon to remove poverty from the world. Why is education important? For me, education is important because if we will become elder, anyone can fool us, and without education we can't get job. Hi. Hi. How are you today? I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine. What is your name? कितनी छोटी सी है यार? My name is Anya Dhani. Anya. How old are you, Ananya? 4 years old. 4 years. Okay. What is your father's name? Subhash Dhani. And what is your mother's name? Mansi Dhani. Okay. Ananya, where do you live? What is your address? Kharadi, Pune city. Okay. And you go to school? What is your school's name? Eurokids. Okay. Who is your best friend? What is your best friend's name? Divyansh. Okay. What is your class teacher's name? Varshamama Nutan Ram. What is your favorite color? होते थे बच्चों ने कमाल है यार. Pink. Yeah. Can you tell me names of some other colors? What are you wearing? What is the color? Shirt. Okay. And what are the prints on it? Which color are they? Blue, pink, orange, blue, yellow. कैसा याद है यार? Thank you so much. आपका भाई है? Is your brother? हाँ वो मेरा भाई है. Yes, he's my brother. क्या आप उसकी मदद करते हो? बोल भी Do you सकता help है. her? Do you help him? हाँ मैं उसकी मदद करती हूँ. Yes, I help him. मैं उसकी मदद करती हूँ लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है. I help him, but he doesn't वो help. जबरदस्त यार. मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ. I want to help him. मैं यहाँ आना चाहता हूँ. I want to मैं come आऊँगा. here. मैं आ सकता हूँ. I can come मुझे आना here. पड़ेगा. I will have to come here. आप कहाँ हो? क्या सुन रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोलोगे? क्या Speak. बोलने के लिए तैयार Are हो? you ready for speaking? Excellent. इस रूम में 50 स्टूडेंट नहीं There है. are not 50 students in this room. आपको सोचना चाहिए. You should think. पहले गिनो फिर बोलो. First count and then speak. सुनो. यार कैसी नॉलेज है? क्या सुन रहे हो? Are you क्या listening? सुन सकते हो? Can you listen? क्या बोल सकते हो? Can you speak? क्या बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready क्या for मुझे speaking? जानते हो? Do you know क्या me? पंखा चल रहा है? Is fan is running? Is the fan running? क्या बोलोगे? Is the fan running? हाँ पंखा चल रहा है. Yes, fan is running. फैन नहीं चल रहा है. Fan is not running. क्या आप बोल रहे हो? Are you speaking? आपको सोचना चाहिए. आपको बोलना चाहिए. मैं तैयार नहीं हूँ. मैं जाना चाहता हूँ. आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जा रहे हो? क्या आप जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोलोगे? क्या बोल सकते हो? क्या तैयार हो? वह कौन है? मैं आ रहा हूँ. मैं आ सुन रहा हूँ. मुझे आना चाहिए. मुझे बोलना चाहिए. मुझे बोलना पड़ेगा. आपको बोलने की जरूरत है. You need to speak. You need to speak. Oh my God. Oh my God. Oh my God.